अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका धेया पुरी तक्षशिला गया। अर्थात जितनी भी पवित्र प्राचीन नगरियां हैं उनमें अयोध्या सर्वोपरि है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अयोध्या में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं और अयोध्या का भूगोल किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है उसके संबंध में सबसे बेहतरीन और सबसे लेटेस्ट जानकारी देने जा रहा हूं। रामनगरी अयोध्या में जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है और मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या की तकदीर ही नहीं बल्कि तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। अयोध्या का भूगोल तेजी से बदल रहा है और शासन प्रशासन जहां लगातार आने वाले राम भक्तों को सुगमता का अवसर देने में जुटा है। यही कारण है कि रामनगरी में एक तरफ जहां सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि मंदिर तक जाने वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 3 पथों का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इनमें सबसे प्रमुख है राम पथ, जो कि लगभग 13 किलोमीटर की परिधि में बनाया जा रहा है। जब आप अयोध्या की सीमा में प्रवेश करेंगे तो वहां से आपको बाएं साइड रामपथ रोड के दर्शन हो जाएंगे और अयोध्या नगरी में आप प्रवेश करते ही रामपथ के दिव्य दर्शन पाएंगे, क्योंकि रामपथ का निर्माण कार्य विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान कार्य प्रगति काफ़ी धीमी होने की वजह से नगर वासियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अतः मेरा अयोध्या प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द रामपथ के निर्माण कार्यों की जो कार्य प्रगति धीमी चल रही है उसको तेज कराएं और जल्द से जल्द इसके निर्माण कार्य को संपन्न होने दें, क्योंकि राम जन्मभूमि निर्माण कार्यों के पश्चात इसी मुख्य मार्ग के द्वारा सभी राम भक्त राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे और रामपथ मार्ग में आपको सुग्रीव किला के सामने ही सवारियां या इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से आप उतरेंगे और वहीं से आप जन्मभूमि पथ होते हुए सीधे राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। और यह स्वप्न 500 वर्षों के संघर्षों के पश्चात मिल रहा है। अतः अयोध्या प्रशासन हो या प्रदेश सरकार, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दे रही है और इसको विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर सभी रोड्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राम मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग यानी जन्मभूमि पथ का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। अब इसको फाइनल फिनिश का काम किया जा रहा है। इसके पश्चात इस रोड को सीधे चालू कर दिया जाएगा। सामने आपको जो लाइटें दिख रही हैं ये हेरिटेज लाइट है और ये इसकी कॉस्ट बहुत अधिक होती है और अयोध्या के सभी मार्गों पर इसी प्रकार की लाइट्स लगाई जा रही हैं एवं यहाँ पर बेहतरीन लाइटिंग से सुसज्जित यह मार्ग सभी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यहाँ सुरक्षा प्रबंधों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और वर्तमान परिस्थिति में यहाँ पर यूटिलिटी डक्ट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यूटिलिटी डक्ट के विषय में यदि आपको जानना हो तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि इसमें सारे कार्य यानी सड़कों से संबंधित, इसमें चाहे सीवर का कार्य हो और चाहे अंडरग्राउंड केबलिंग का विस्तार हो अथवा इंटरनेट केबल हो या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सभी के कार्य एक साथ सड़कों पर कर लिए जाते हैं ताकि दोबारा सड़कों को तोड़ा न जा सके और उनकी आयु लंबी बनी रहे। इससे सड़कों की भी कॉस्ट घट जाती है। इससे इसका लाभ जो है प्रशासन और सरकार को पहुंचता है। और इस प्रकार से यदि हम अपनी सभी सड़कों को यूटिलिटी डक्ट के आधार पर निर्माण कार्य करेंगे तो हमारी सड़कें कभी भी खराब नहीं होंगी और जो भी आवश्यक कार्य हैं अगर वह सड़क निर्माण के पूर्व ही कर लिए जाएं तो यह सोने पे सुहागा होगा। और आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारिश की वजह से रामपथ के निर्माण कार्य काफ़ी हद तक बाधित हुआ है और इस वजह से आम नागरिकों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस बाधा को दूर किया जाए, क्योंकि बहुत सी पाइपलाइन कटने की वजह से अयोध्या वासियों को पेयजल आपूर्ति में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। और वर्तमान कार्य परिस्थिति में जो भी हाइड्रा मशीनें
नाली के खुदाई कार्यों में लगाई गई हैं। इनमें बहुत सी दिक्कतें सामने इस प्रकार आ रही हैं कि पहले से जो पाइपलाइनें बिछी हुई हैं उनको जाने का कोई सिस्टम ना होने की वजह से जब भी खुदाई की जा रही है तो कोई ना कोई पाइपलाइन डिस्टर्ब हो रही है और इस वजह से आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विषय में आपको पहले भी जानकारी होगी कि बंगलौर अथवा जो बड़े बड़े महानगरों में जो भी खुदाई का कार्य होता है अथवा यूटिलिटी डक्ट के कार्य होते हैं उसमें कुछ ऐसे संयंत्र होते हैं जिनके द्वारा पता लगाया जाता है कि अंदर ज़मीन के अंदर कौन कौन सी केबल्स अथवा पाइपलाइन बिछी हुई है और उसी के आधार पर खुदाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की मशीनों के अभाव की वजह से पाइपलाइन अथवा बीएसएनएल की जो भी अंडरग्राउंड केबल बिछी हुई है या इंटरनेट केबल बिछी हुई है सभी के कटने की वजह से अयोध्या वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अतः मेरा अयोध्या प्रशासन और प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि जल्द ही इस पर तेज़ी से एक्शन लिया जाए और रामपथ के निर्माण कार्यों को भी बहुत तेज़ी से किया जाए, क्योंकि रामपथ एवं भक्तिपथ के निर्माण कार्यों की जो डेडलाइन है वह नवंबर 2023 निर्धारित की गई है और केवल 2 या 3 महीने का समय ही बचा है और इतने कम समय में कैसे यह निर्माण कार्य पूर्ण होगा, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिस पर प्रदेश सरकार एवं अयोध्या प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, राम मंदिर के प्रमुख मार्गों के निर्माण कार्यों के संबंध में यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनकी सबसे विश्वसनीय जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगी। धन्यवाद। राम 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 राम।